जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RSK स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। वही हम लोग देखने वाले हैं आज। पांचों प्रकार में केवल उदाहरण से ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। और निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी खास नाम को बतलाता है तो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे अगर हम बहन देखें तो बहन आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। घर जो है आपका, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और दिवाली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये एक हिंदू पर्व है, जो एक विशेष पर्व का नाम है दिवाली, वही आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हरि ओम शब्द कौन सा समास कौन सा संज्ञा है? हरि ओम एक व्यक्ति का नाम होता है जो कि खास नाम को बतला रहा है, इसलिए यह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न कह रहा है मंगलवार कौन संज्ञा है? तो दिन तो बहुत सारा होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे होता है। तो मंगलवार एक नाम बताया है, खास नाम बतलाया है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का कौन उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है आप लोगों की, नहीं है पूछा है। तो गाय आपका जातिवाचक संज्ञा है, नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है, शहर जातिवाचक संज्ञा, और विवेकानंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो गुच्छा तो आपका हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि समूह में गुच्छा रहता है। तेल जो है, तेल जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो तेल जो है उसको मापा या तौला जा सकता है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक मतलब है कि एक समूह में लोग बंधे हो, चाहे वो आपका कोई वस्तु हो या कोई जानवर हो या कोई मनुष्य ही हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सभा, सभा जब भी लगेगा तो एक आदमी से नहीं लगेगा, बहुत सारे लोगों से लगेगा। तो सभा में बहुत सारे लोग होंगे, यानी समूह में लोग होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न करें कि पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? पानी शब्द जातिवाचक तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, खास कुछ नहीं है इसमें, भाववाचक भी नहीं होगा, तो ये द्रव्यवाचक होगा। जिसे मापा जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लड़का जल्दी जल्दी में नहीं है नहीं पढ़ता है और मार देता है कुछ भी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, तो पुस्तक तो आपका जातिवाचक संज्ञा है, पशु भी जातिवाचक संज्ञा है, मकान भी जातिवाचक संज्ञा है, तो क्या होगा? आगरा। आगरा जो है एगो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछा है, संज्ञा होगा ही नहीं। तो हम देखेंगे तो सुंदरी तो संज्ञा है, मानव भी संज्ञा है और पटना भी संज्ञा है। वह जो है ये एक सर्वनाम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यह संज्ञा नहीं है। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द क्या है? तो बुढ़ापा शब्द जो है वो संज्ञा है, संज्ञा इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बुढ़ापा जो है संज्ञा तो है, लेकिन कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। लड़कपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब जितना शब्द आएगा ये एक भाववाचक संज्ञा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करे कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा है, आइए देखते हैं। लड़ाई आपका भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भाववाचक संज्ञा है, उतराई भी भाववाचक संज्ञा है, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं। मिठास अगर लिखा रहता, मिठास, खटास, अगर ऐसा रहेगा तो वो भाववाचक संज्ञा होगा, और यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? गाय जो है आपका, ये तो एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ है, जातिवाचक संज्ञा। आम है, जातिवाचक संज्ञा। तो यमुना क्या है? यमुना ही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
यमुना नदी, बहुत सारा नदी है, अब नदी में एक खास नाम को बता रहे कि यमुना नदी, तो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। इसमें जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो आप देखिए, दुख, दुख तो एक भाववाचक संज्ञा है। सेना, सेना आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सेना का समूह होता है। लड़का आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जिससे जाति का बोध होता है वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। और श्याम जो है आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि खास नाम को बतला रहा है। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। अक्टूबर शब्द, तो आप देखिए महीना तो 12 गो आपका महीना का नाम है। अब 12वें महीना में आप ध्यान से देखिए कि एक अक्टूबर खास महीना का नाम बतलाया, तो क्या हुआ, जहां खास बात करेगा वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है। सिपाही विद्रोह, विद्रोह तो बहुत सारा हुआ था, मोपला विद्रोह, सिपाही विद्रोह और बहुत सारा हुआ था। तो यहाँ पे एक नाम रखा सिपाही विद्रोह। जैसे ही नाम रखेगा यानी किसी खास चीज को बतला रहा है, और खास जब वस्तु के नाम को या किसी भी खास नाम को बतलाएगा तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है पूछा है आपका, तो जवान एगो जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है, सुंदर आपका भाववाचक संज्ञा, और मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। तो पूछा है कौन नहीं है, तो आपका सुंदर जो है एक भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्दों में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए। मानवता भाववाचक संज्ञा है, सहायता भाववाचक संज्ञा है, जीवन भी भाववाचक संज्ञा है, और ये परिवार जो है ये एगो समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। और पूछा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो परिवार जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि एक समूहवाचक संज्ञा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इससे भी वही क्वेश्चन पूछा कि भाववाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो है चतुराई, लड़ाई और उतराई ये भाववाचक संज्ञा, शायद पिछला क्वेश्चन था एक ऐसा ही। मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास अगर पूछता तब जाके वो भाववाचक संज्ञा होता, तो ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका हिमालय जो है ये तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि पर्वत बहुत सारा है और उसमें एक पर्वत का नाम रखा है हिमालय। जहां खास नाम का बोध होगा वहां पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, इसीलिए हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सब भाववाचक संज्ञा है, इसलिए 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करे कि जातिवाचक संज्ञा बताए, मतलब ये जो दिया है ऑप्शन इसमें आपको बताना है कि कौन जातिवाचक संज्ञा है। अगर देखिएगा ध्यान से तो सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, और श्याम एक व्यक्ति का नाम है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दुख हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो लाड़का क्या होगा, लाड़का से जाति का बोध रहे, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मतलब आपको बताना है कि ये जो दिया है ऑप्शन इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है। तो शत्रुता जो है ये आपका एक भाववाचक संज्ञा है, वीर जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, और गुरु जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। गुरु बहुत सारे गुरु है, गुरु में नाम रखा जाएगा, जैसे मान लेते हैं रोहित सर कोई कहा या कोई महेंद्र सर कहा, तो वहां पे गुरु का नाम जब रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो आपका सर्दी जो है ये आपका एक भाववाचक संज्ञा है, लड़की जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, बहन जो है एक जातिवाचक संज्ञा है,
और घड़ी जो है ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का ये हो जाएगा, सर्दी एगो भाववाचक संज्ञा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा क्या है, अभी आप लोग को पिछले में बताया, सभा का मतलब जब हम सभा करेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति सभा थोड़ी करेंगे, वहां पे बहुत सारे व्यक्ति, तो जहां पे एक जगह पे बहुत सारे लोग हो, जैसे सभा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि समूह का बोध करा रहा है। तो इसका 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पूछा है, इसको थोड़ा छोटा कीजिएगा। भाववाचक संज्ञा है पूछा है, कौन सा है, तो देखिए भाववाचक पूछा है, दूध तो आपका द्रव्यवाचक है, इसको मापा जा सकता है। सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा क्योंकि बहुत सारे लोग होगा। ताजमहल तो एक किसी इमारत का नाम बता दिया, खासकर तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। गरीबी जो है ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, और आपसे भाववाचक ही पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा पवित्र है। गंगा जो है वो पवित्र है, तो इसमें गंगा क्या है, तो गंगा नदी बहुत सारा है, और नदी में नाम रखा गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ताप्ती, तो वहां पे जब नाम रख देगा तब तो व्यक्तिवाचक होता है। तो यहाँ पे नाम रख दिया है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि मिठास शब्द है। देखिए उस वक्त से आपको बता रहे थे हम, मिठाई अगर कहा तो ये मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, लेकिन वहीं पे आपका मिठास कह दिया, मिठास, तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ताजमहल शब्द कौन सी संज्ञा है। ताजमहल इमारत बहुत सारा है, उसमें एक खास नाम को बतला दिया, खास नाम ताजमहल, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। ईमानदारी, क्या ईमानदारी को हम लोग देख सकते हैं, किसके पास ईमानदारी है, किसके पास बेईमानी है, नहीं देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। नदी, अब बताइए, नदी बहुत सारा है, तो नदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, और नदी में नाम रखता गंगा नदी, यमुना नदी, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो नदी क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका ये लास्ट प्रश्न है। दूध शब्द कौन सी संज्ञा है। दूध को हम लोग माप सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। बस इतना ही।